झारखंड विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती के बाद राज्य में एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार लौट आई है। वोटों की गिनती के बाद राजनीतिक समीक्षक अपने अपने हिसाब से झारखंड चुनाव रिजल्ट की समीक्षा करने में जुट गए। इन समीक्षाओं में एक सबसे बड़ा नाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांवे से जेएमएम की विधायक कल्पना सोरेन का नाम सामने आया और एक लाजमी सवाल भी कि कैसे झारखंड की जंग में कैसे एक्स फैक्टर बनी कल्पना सोरेन। तो इस सवाल के जवाब के साथ ही आइए जानते हैं कि झारखंड चुनाव में जेएमएम की जीत की बड़ी वजहों के बारे में। झारखंड की राजनीति में हाल ही के दिनों में एक नई दावेदार के रूप में कल्पना सोरेन ने सबको चौंका दिया है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कुछ ही महीनों में राजनीति में कदम रखने वाली कल्पना सोरेन ने अपनी राजनीति में तेजी से पहचान बनाई और झारखंड विधानसभा चुनाव में अपनी रैलियां और प्रचार से बीजेपी जैसे बड़ी पार्टी को भी चुनौती दी। मात्र कुछ महीनों में ही उन्होंने भारतीय राजनीति के सबसे बड़े नामों के बीच खुद को एक प्रमुख नेता के तौर पर स्थापित कर लिया है। 31 जनवरी 2024 को जब हेमंत सोरेन झारखंड की मुख्यमंत्री और जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख एक लैंड स्कैम मामले में ईडी से लंबी पूछताछ के बाद जेल चले गए, तब झारखंड की राजनीति में हलचल मच गई। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और 5 महीने की जेल के दौरान पार्टी और सरकार दोनों को संकट का सामना करना पड़ा। इस संकट के बीच कल्पना सोरेन, जो पहले राजनीति से दूर थी, उन्होंने एक नई दिशा पकड़ी और अपने पति के संघर्ष को अपने कंधों पर उठाया। कल्पना सोरेन ने अपनी राजनीतिक कदमों से न केवल पार्टी के अंदर की बगावतों को नियंत्रित किया, बल्कि राज्य की राजनीतिक स्थिति को भी संभालने में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने न केवल अपने पति की कमी को महसूस होने नहीं दिया, बल्कि अपने काम से ये साबित किया कि झारखंड की राजनीति में उनकी भी अहमियत है। झारखंड विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन की रैलियों ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं को भी चुनौती दी। जिन रैलियों में वे हिस्सा लेती, वहां हमेशा भारी भीड़ जुटती थी। ये भीड़ न सिर्फ उनकी लोकप्रियता को दर्शाती थी, बल्कि ये भी साबित कर रही थी कि कल्पना ने लोगों के बीच अपनी साख बनाने में सफलता प्राप्त की है। कई अवसरों पर कल्पना की रैलियां हेमंत सोरेन से भी ज्यादा आकर्षित और प्रभावी साबित हो रही थी। उनकी मेहनत और ताकत ने उन्हें महज कुछ महीनों में ही झारखंड की एक मुख्य महिला नेता बना दिया। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपनी चुनावी ब्रिगेड को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया था। पार्टी ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारा था, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे बड़े नाम शामिल थे। इसके अलावा बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती, मनोज तिवारी और हेमा मालिनी जैसे प्रचारक भी पार्टी के लिए रैलियों में जुटे हुए थे। हालांकि बीजेपी की इस चुनावी ब्रिगेड में एक महत्वपूर्ण कमी थी, कोई महिला स्टार प्रचारक नहीं। यहां कल्पना सोरेन ने बीजेपी की इस कमी को पूरी तरह से उजागर किया। कल्पना अपनी ताकत और जनसंपर्क के कारण बीजेपी के बड़े नेताओं से भी आगे निकलने में सफल रहीं। उनकी रैलियों में भारी भीड़ और सशक्त प्रचार ने ये सिद्ध कर दिया कि महिला नेताओं की अहमियत भी चुनावी राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण होती है। कल्पना सोरेन ने सिर्फ विधानसभा चुनाव में ही नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए जमकर प्रचार किया। झारखंड के प्रत्येक कोने में उन्होंने रैलियां की और वहां की जनता से मिलकर उन्हें अपने पक्ष में लाने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव के दौरान कल्पना ने पार्टी की प्रचार गतिविधियों को शानदार तरीके से संभाला और उनका प्रभाव साफ तौर पर दिखाई दिया। झारखंड की गांडेय विधानसभा सीट पर जून 2024 में उपचुनाव हुआ था, जिसे कल्पना ने लड़ा। इस सीट पर
सरफराज अहमद के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद चुनाव होना था, कल्पना ने इस उपचुनाव की चुनौती के रूप में लिया और मुकाबला भी किया। परिणाम स्वरूप उन्होंने इस सीट पर शानदार जीत दर्ज की और 26,000 से अधिक वोटों से विजय प्राप्त की। ये जीत केवल कल्पना की मेहनत का नतीजा नहीं था, बल्कि ये भी दर्शाता था कि उनकी पार्टी और उनके समर्थकों का विश्वास उन पर किस हद तक बढ़ चुका है। झारखंड की राजनीति में कल्पना सोरेन के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हेमंत सोरेन की जेल यात्रा ने जहां पार्टी को संकट में डाला, वहीं कल्पना ने उस संकट से निकालने का रास्ता दिखाया। उनके नेतृत्व में पार्टी ने न केवल अपने सशक्त वोट बैंक को बनाए रखा, बल्कि विपक्षी खेमे में भी हलचल मचाई। पार्टी के भीतर बगावत रोकने से लेकर सत्ता को बचाए रखने तक कल्पना ने अपनी राजनीतिक समझ और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण दिया। कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री ने ये सिद्ध कर दिया कि महिला नेताओं का योगदान किसी भी पार्टी या राज्य की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। उनके प्रभाव और जनप्रियता ने ये साबित कर दिया कि राजनीति में महिलाओं की भूमिका अब केवल प्रायोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सशक्त नेतृत्व भी कर सकती हैं। झारखंड की राजनीति में अब ये एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, जिसमें कल्पना सोरेन ने अपनी जगह बनाई है। उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार किया, अपने पति की राजनीतिक विरासत को संजीवनी दी और राज्य की राजनीति में महिलाओं की भूमिका को एक नया दिशा दिया। आने वाले समय में कल्पना सोरेन झारखंड की एक महत्वपूर्ण नेता के तौर पर उभर सकती हैं और उनकी राजनीतिक यात्रा का भविष्य और भी रोशन दिखाई दे सकता है। बीजेपी ब्रिगेड को जिस महिला प्रचारक की तलाश थी, वह कल्पना सोरेन के रूप में सामने आई। उनकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि राजनीति, परिपक्वता और जनसंपर्क किसी भी नेता को सफलता दिलाने के लिए पर्याप्त होते हैं। अब ये देखना होगा कि कल्पना सोरेन अपने इस प्रभाव को भविष्य में किस दिशा में मोड़ती हैं और झारखंड की राजनीति में किस तरह के बदलाव लाती हैं। कल्पना सोरेन ने राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए अहम भूमिका निभाई, बल्कि विपक्षी दलों के लिए भी चुनौती पेश की। उनकी मेहनत, जनसंपर्क और राजनीतिक सूझबूझ ने उन्हें झारखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण नेता बना दिया। बीजेपी जैसे बड़े दल को चुनौती देने के बावजूद कल्पना ने यह साबित कर दिया कि महिला नेताओं के पास भी उतनी ही ताकत और प्रभाव हो सकता है जितना किसी पुरुष नेता के पास होता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में कल्पना सोरेन इस उभरते राजनीतिक प्रभाव को किस तरह से परिपूर्ण करती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।